गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जाना राम के राज्याभिषेक के बारे में। जो हम पाठ पढ़ रहे थे उसमें कि राम वापस अयोध्या आ रहे हैं। उनके मन में एक संदेह बना होता है कि 14 वर्ष का समय कम नहीं होता। इस अवधि में कहीं मेरे भाई भरत को सत्ता से मोह तो नहीं हो गया, उसे राजा बनने का लालच तो नहीं रह गया है, वो मेरे आने का इंतजार नहीं करते हो शायद। इस बारे में ये पाठ है, आगे हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। हनुमान को अयोध्या भेजते उन्होंने यह प्रश्न रखा था, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत क्या गए भरत उस समय उस राजकाज को ही संभाले, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। इसमें राम हनुमान से कह रहे हैं, अगर मेरे आने की सूचना सुनकर मेरे भाई का चेहरा खिल उठता है, वो खुश हो जाता है तो मैं वापस अयोध्या जाऊंगा, नहीं तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर वो सुनकर दुखी होता है, मुझे कोई रुकावट या बाधा या आपत्ति नहीं है कि मेरा भाई राजकाज संभाल रहा है, मैं इसमें खुश हूँ। हनुमान बच्चों वायु के वेग से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राजगुरु से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे और उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि जो समय था वो पूरा हो चुका है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यानी कि जो श्री राम ने उनको दूत बनकर जो संदेश दिया था उन्होंने वो भरत को दे दिया। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि भरत यह सुनकर बहुत अधिक खुश हुआ। खुशी से उसकी आंखों में आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ समाचार उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, वो था खुशी का। हनुमान उनसे विदा लेकर वापिस आश्रम को लौट आए, श्री राम के पास वापिस आ जाते वो भगवान श्री राम के पास आश्रम। अब बच्चों अगली सुबह वो क्या करते हैं, वापिस वहाँ से कहाँ जाते हैं, ऋष्यशृंग पर्वत पर वापिस वो जा रहे हैं। विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के तट पर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगर के भवनों के शिखर दिखाई पड़ने लगे। यानी कि ऋष्यशृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान सरयू नदी तक पहुंचा और वहां से अयोध्या नगरी के शिखर दिखाई देने, चोटियां दिखाई देने लगी। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत की सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गई। महल में तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी, उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा, उनका भव्य स्वागत किया गया। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले से लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए और राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज अब तक संभाला था। झुककर अपने हाथों से राम को वो वापिस पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी, क्योंकि राम अयोध्या नगरी वापिस आ चुके थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया और दोनों ने राजसी वस्त्र पहनाए गए। दोनों को राशि में जो राजा लोग पहनते वैसे कपड़े। जन समूह राम की जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने लायक थी। नंदीग्राम से चलने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था और उन्हें वापस भेज दिया, जिसे बल से किसने छीन लिया था, रावण ने। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आई थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उनके राम वापस उन्हें मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनके पुत्र जो उनका पुत्र था वो लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरक्त नहीं हुए, कभी उनसे भटके नहीं, दुखी नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारियां शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, सुंदर सजा हुआ था, वाद्य यंत्रों से भरा हुआ था। पूरे 14 वर्ष के बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने से रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। इस पावन अवसर पर राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। प्रजाजनों को उपहार दिए गए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। जब बच्चों राम का राज्याभिषेक किया गया
तब जब बच्चों सबको उपहार दिए जा रहे हैं, तब सीता भी क्या करती है, अपने गले का हार उतार देती है और उसके मन में एक दुविधा थी कि मैं ये हार किसको दूँ। दुविधा राम ने दूर कर दी, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं हुआ, सब सुखी थे। राम राज्य में किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, जो आज तक सबकी स्मृतियों में, यादों में बना होता है, जो सबके होठों पे आज भी गुनगुनाया जाता है। उसके राम राज्य की कथा सबको बताई जाती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा आज राम के राज्याभिषेक के बारे में। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।